हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट कि हमारी जो मेहनत है वो बस अप्रिशिएट हो जाए, और क्या ही है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो मैं बस ज़्यादा नहीं, इस पर 250 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। अगर ये अचीव हो जाता है तो मैं यूपीएससी ईपीएफओ पीए के एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है वो आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज है अगर हम स्टेनो के फील्ड में बात करें। टोटल वैकेंसी 300 प्लस है। एग्जामिनेशन जो वो है 7 जुलाई को होने वाला है 2024। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये डाउट्स तो मैंने आपके क्लियर कर दिए। डिस्कशन होगा कि टीयर 1 की स्ट्रैटेजी, वैकेंसीज मैंने क्लियर कर दी, डबल टिक। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि टीयर 1 जो है इसका ये मॉडरेट किस्म का आएगा। और जब पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट में जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी 80% प्रॉब्लम्स का समाधान तो इसी पार्ट 1 में हो जाएगा। जो 20% प्रॉब्लम्स बचेगी उसको आपको कमेंट करना है, सो दैट मैं पार्ट 2 बनाऊं जब 250 लाइक्स हो जाएंगे, सो दैट आपके जो भी डाउट्स वहां पे रहेंगे वो भी क्लियर हो जाए। सिलेबस में आ रहा है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और रीजनिंग। 300 मार्क्स का पेपर है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 सेक्शन है, तो 75 ईच बनना चाहिए। लेकिन ये चीज यूपीएससी ने क्लियर नहीं करी है, बहुत एम्बिगुअस नोट पे छोड़ दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। क्या इंग्लिश 100 नंबर की आएगी, क्या जीके 100 नंबर की आएगी, क्या क्वांट 100 नंबर का आएगा, क्या रीजनिंग आएगा। लेकिन अभी तक हमें इक्वल वेटेज, हम बात करेंगे इक्वालिटी पे, मतलब भैया इक्वल वेटेज पे बात करेंगे हम लोग। अगर इक्वली आप सब पे ध्यान दोगे तो आपके पेपर को क्लियर करने की गारंटी ज्यादा है। 120 वर्ड पर मिनट पे मांगी है इन्होंने स्टेनो, इंग्लिश और हिंदी दोनों। पेपर को एनालाइज करो सबसे पहले। अब सबसे पहला वर्क आपका क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाती हूँ। आपको पेपर को एनालाइज करना है। कौन कौन से पेपर को? यूपीएससी का सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, सीएपीएफ का टीयर 1 का पेपर, सीएससी का सीसैट का पेपर, जो आईएएस आईपीएस का पेपर होता है उसका सीसैट का पेपर, और यूपीएससी ने एओ का पेपर लिया था, उसको एनालाइज करना है। अब आपको ये एग्जामिनेशन पेपर कहाँ से मिलेंगे? यूपीएससी की साइट पे सारे एग्जामिनेशन पेपर्स अवेलेबल है। आप वहां जाओ, सारे पेपर डाउनलोड करो, एक दिन का टाइम लो, आराम से सारे पेपर्स को एनालाइज करो। क्योंकि जब आप इस पेपर को एनालाइज करोगे, इस प्यारे से पेपर को, तो आपको समझ आएगा कि ये पेपर एसएससी से बहुत अलग है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो एसएससी की तैयारी करता हुआ आया है तो वो उसको हेल्प करेगा, टू सम एक्सटेंट 30-40% हेल्प करेगा। लेकिन उसके बाद सारा का सारा खेल जो है वो यूपीएससी खुद ले आएगा। ठीक है, यूपीएससी खुद ले आएगा। तो उस केस में अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 3-4 सेक्शनल देने हैं टेक्स्ट बुक पे से। कैसे दोगे वो भी समझा देती हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर दूंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है? 3-4 ईच सब्जेक्ट के सेक्शनल देने हैं, या एक फुल पेपर सॉल्व करना है। फुल पेपर किसका सॉल्व करना है? सीडीएस का सॉल्व करना है या एनडीए का सॉल्व करना है। आपको पता चलेगा कि आप किस पानी में हो और आपकी प्रिपरेशन को कौन सा पानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे। और अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हुए हो, ट्रस्ट मी, आप 50% बच्चों से आगे हो। क्योंकि 50% बच्चे तो यहीं पे क्विट कर देंगे ये सोच के कि वीडियो ही इतनी लंबी है तो क्या फायदा देख के। लेकिन जो बच्चे वीडियो तक नहीं देख पा रहे हैं वो तैयारी क्या करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में अब शुरू करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आपको इसमें ग्रामर कंप्लीट करना है, और वोकैब करना है, और क्लोज टेस्ट, रीडिंग बहुत अच्छे से करना है, और पीक्यूआरएस। ये तीनों आपको एसएससी लेवल का करना है। और साथ में सीडीएस,
प्लस CAPF के एग्जामिनेशन को देख के एक दो टाइप के क्वेश्चंस अलग आते हैं, वो आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना वो कीवर्ड, और जो वीडियो आए उसे 2-3 बार देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी। इंग्लिश SSC पैटर्न पे ही रहेगी। बस हो सकता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले सेंटेंस देके कि इस पूरे सेंटेंस में राम क्या है, और क्या पता राम वहां पे नाउन हो, तो वो चीजें आ सकती है कि राम क्या है, यहाँ पे इज क्या है, यहाँ पे कंजक्शन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है। इसके अलावा सारा का सारा जो है वो SSC बेस पे रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। हाँ, रीजनिंग भी सेम SSC के लेवल पे ही रहेगी, ठीक है, SSC। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े मॉडरेट टू टफ साइड के क्वेश्चंस जो SSC की फील्ड में आते हैं, उन्हें या तो किरण से या पिनाकल से, एक सेकेंड, सॉल्व जरूर करना, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे हो सकता है कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस के लेवल हो वो एक लेवल पे सेट करे जाए और वहां पे आपको दिक्कत आए, लेकिन आप अगर मॉडरेट टू टफ साइड के क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व कर लोगे तो आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीके का, और जीके के तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर कोई ठीक से तैयारी कर रहा है तो वो नोट्स ही बना ले, ठीक है। जीके में आपको सबसे पहले 6 to 12 की एनसीईआरटीज करनी है। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटीज में से फंसेंगे। अब एनसीईआरटीज करनी है, प्लस क्या करनी है आपको, वन लाइनर, ठीक है। आपको घटना चक्र नाम की एक बुक आती है, घटना चक्र, वो ले लेनी है और उसको रटना है प्रॉपरली। एनसीईआरटी करनी है, वन लाइनर करने हैं, CDS, CAPF, NDA और AO के सारे एग्जामिनेशन जो आज तक 2018 से हुए हैं उन्हें करना है, प्लस आपको घटना चक्र को रिवाइज करना है। इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके जो है, मैं आपको एक और स्लाइड में दिखा देती हूँ। स्टैटिक जीके के लिए आपको अपनी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे एक PDF मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड करना है और रीड करना है। करंट अफेयर्स भी आने के चांसेस हैं, पेपर 7 जुलाई को है, लिख देती हूँ, तो आपको कम से कम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स यहाँ पे करके चलना है। एनसीईआरटी जो है वो आपको रीड करनी है, वन लाइनर, प्लस अगर आपको वन लाइनर सप्लीमेंट करना है तो अरिहंत की वन लाइनर की बुक आती है एनसीईआरटी नोट्स के नाम से, वो कर लेना है, प्लस इसके MCQ भी करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, लाइक जिसने एनसीईआरटी कर ली एक एक बार ठीक से, तो उसका काफी ज्यादा सिलेबस जो है जीके का वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे ना बायो सेक्शन से ना काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप एटलीस्ट 9th 10th की जो बायो की बुक है वो कर लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस ल्यूसेंट से कर लीजिएगा, काफी क्वेश्चंस वहां से भी फंस जाएंगे। जीके सेक्शन काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और डेली बेसिस पे आपको कम से कम 5 चैप्टर्स पर एनसीईआरटीज कंप्लीट करने हैं, लाइक 6 to 8 की एनसीईआरटीज जो है आपकी जीके सेक्शन की, लाइक एसएसटी की वो तो आपकी 3 से 4 दिन में हो जानी चाहिए। 9th 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें आप हिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री को, ठीक है, बाकी आपको करना है ज्योग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कम से कम 1 वीक लीजिए, ठीक है। और 11th 12th की एनसीईआरटीज को करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम 3 वीक्स का टाइम लगेगा, मिनिमम बोला है, तो काफी ज्यादा भी लग सकता है। और आप चाहे तो इसकी समरी को यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, वो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पे साबित होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स की। देखो सबसे पहले तो आपको मैथ्स में क्या करना है, लेट मी टेक द पेन, यस, मैथ्स में ना सबसे पहले तो ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने ही पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों का जो है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज जो है वो रहा है, ठीक है, इक्वल वेटेज का आता है। और आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो सिर्फ अरिथमेटिक और पेपर में एडवांस आ रहा है, आप एडवांस कर रहे हो अरिथमेटिक आ रहा है। सबसे पहले आपको अपना अरिथमेटिक जो है उसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग कर लेना है, काफी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका अरिथमेटिक का बेस स्ट्रॉन्ग है, आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रॉन्ग है, तो आप काफी क्वेश्चंस जो है वो उड़ा लोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैथ्स में
सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है एसएससी सेक्शन का तो आपको काफी हेल्प होगी। सिलेबस करना है प्लस पीवाईक्यू करने हैं किसके, जो एग्जाम्स बताए हैं यूपीएससी के एटसेट्रा, प्लस एसएससी के सीजीएल के पेपर्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे, वो इनफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से कर लीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट। एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक आता है, उसे ध्यान से कर लीजिएगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बन जाता है, ये मैं छाट के लाई हूँ आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एज, एवरेज, SICI, ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 10 क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, और ये क्वेश्चंस भी फंस गए तो आप काफियों से ज्यादा एज ले जाओगे इस पेपर में। और इस पेपर में सारा का सारा खेल जो है वो आपकी मेंटालिटी का है। अगर आप लोगों ने अपनी मेंटालिटी पे खेल लिया वहां पे, अगर आप लोगों ने आराम से वहां पे शांत दिमाग से भी सही क्वेश्चंस लगा दी, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आएगी, और काफी दिक्कत आएगी। सारे स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क करने की कोशिश करेंगे, और दिक्कत वहां पे आएगी, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। लेट मी राइट कि आप ये स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे और आगे इनहांस कर सकते हो, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सबका ही सिलेक्शन हो जाए इस एग्जाम के अंदर, तो आपको एक्यूरेसी पे खेलना है। जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे वो आपको करना है, एनसीईआरटी करनी है, प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपने ये चीजें कर ली, आई कैन बेट यू आप टॉप 10% बच्चों में आ जाओगे। और अभी भी आप टॉप 10% बच्चों में हो, क्यों? क्योंकि आपने इस वीडियो को लाइक करा है, प्लस अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, वॉचिंग टाइम। क्योंकि बहुत, मैं बता रही हूँ आपको, यूट्यूब पे इतना एल्गोरिथम होता है, बच्चे यहाँ तक भी वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और कॉमेंट में लिखना है पार्ट 2, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं और। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है, तो आपको लिखना है पार्ट 2, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको पार्ट 2 की जरूरत है, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपको आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। प्लस आपको अगर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप RPU RVL कोड यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पे। अभी देखो आ रही है होली, तो आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा 50% तक का, तो उसके लिए आपको RPU RVL का कोड यूज करना है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए, और अपने मॉक टेस्ट जो है वो ले लेने हैं, ठीक है। बाकी जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन खुला है, लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए भी आप लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।